हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 4। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रोनाउंस। एंड प्रोनाउंस के रूल में अगर कई प्रोनाउंस हमारे साथ में आ जाते हैं तो उनको हम सब्जेक्ट रूप में यूज तो कर लेते हैं, लेकिन वर्ब कौन सा लगाते हैं इसी पे हमें बात करनी है। जैसे हम आप जब पढ़ते हैं तो जैसे मैं तुम और वह स्कूल जाते हैं, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में आ जाएं तो उनको हम कैसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज रूल नंबर 15 है। इससे पहले मैंने पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 बना चुका हूँ और आपके लिए अब स्पेशल पॉइंट है इसको समझने के लिए। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने ये पार्ट चुना है। तो हम लोग देखते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही पार्ट है जो हमारे सामने रखा हुआ है। रूल नंबर 15 में यह कहता है if pronouns are used in the sequence of 231 it means second person, third person and first person, so verb would be plural। अगर हमारा सीक्वेंस 231 के फॉर्म में है, अगर प्रोनाउन हमारा दिया है कि जैसे यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है 231 का रूल है, 231 का रूल है, फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला में क्या कहता है, 231 मतलब फॉर्मूला है ये। 2 मींस होता है सेकंड पर्सन, अगर आप जानते ही हैं 2 मींस सेकंड पर्सन होता है, और 3 मींस थर्ड पर्सन, ही सी इट, एंड 1 मींस फर्स्ट पर्सन, आई और वी होता है। तो इसको जब हम सब्जेक्ट रूप में मानते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसे बनता है और वर्ब हमारी क्या होती है। क्योंकि पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जो वर्ब होती है, वर्ब हमारे शरीर, जिस तरह से हमारे शरीर में हमारी सांसें होती हैं उसी तरह से सेंटेंस की जो सांस है, सेंटेंस में सांस होती है वो वर्ब होती है। बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। तो फॉर गेटिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस जस्ट यू हैव टू यूज वर्ब। सो आफ्टर विदाउट correction of verb we cannot make complete sense of the sentences. So here you, he and I, just going to see the examples. You, he and I are good friends. तो ये आर हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन साथ में दिए हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है, एकदम इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप लोग, कभी भी इसे भूलना नहीं है। अगर सेकंड इसी फॉर्मूले से हम और फार्मूला बनाए हैं, जैसे 23 की बात करते हैं, तो 2 मींस सेकंड पर्सन, 3 मींस थर्ड पर्सन। फॉर्मूला यही है, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, फॉर्मूला वही है, वर्ब प्लूरल हमारी होगी। हाँ, फिर इसी से हमारा राइज हुआ फॉर्मूला नंबर 21 फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि 2 मींस सेकंड पर्सन, 1 मींस फर्स्ट पर्सन। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। इसी फार्मूला के आधार पे हम 31 फार्मूला भी बना सकते हैं, 31, हाँ 31 फार्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन वर्ब हमारी प्लूरल ही होगी, वर्ब हमारी प्लूरल ही होगी। ये हमारा रूल नंबर 14 हो गया। अब हम रूल नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें यह कहता है इफ आइदर और नाइदर वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस सो वर्ब वुड बी सिमिलर। अगर हमारा आइदर और नाइदर सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में आए तो हमारा वर्ब क्या होगा, वहां सिमिलर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देयर आर 2 रूम्स हियर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड। यहाँ आइदर सब्जेक्ट काम कर रहा है, हाँ यहाँ कॉमा है, तो आइदर इज वेंटिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास नाइदर इज ब्यूटीफुल। तो ये जो आइदर और नाइदर यहाँ से वर्ड लिखा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट, तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिमिलर होगी। नेक्स्ट हमारा 17 रूल पे आते हैं हम लोग। आपको 16 आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, फिर से हम थोड़ा सा बता देंगे। आइदर और नाइदर अगर सेंटेंस में कर्ता के रूप में आए, सब्जेक्ट रूप में आए, तो हमारा क्या होंगे, वो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिमिलर आएगी। क्या आएगी, सिमिलर वर्ब आएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 17 की। जैसे मेनी, गुड मेनी, ग्रेट मेनी, जब अगर वाक्य में आता है एज ए सब्जेक्ट तो जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। वहां वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। जैसे मेनी आर, यहाँ मेनी है, वर्ब क्या है, प्लूरल, मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास।
मेनी आर absent फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाँ, या इन द स्कूल, एंड अ गुड मेनी आर वेरी लेबोरियस। अ गुड मेनी आर वेरी लेबोरियस। यहाँ क्या है? प्लूरल वर्ब है हमारे, क्या है? प्लूरल वर्ब है। यहाँ भी अ गुड मेनी का प्रयोग किया गया है। जैसे आपको बताया मैंने, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी प्लस प्लूरल वर्ब। तो कहीं भी अगर गुड मेनी आता है, ग्रेट मेनी आता है, मेनी आता है, उसके साथ जो वर्ब हमारी आएगी प्लूरल आएगी। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी एरर करेक्शन आपका होगा उसको आप इसी तरह से फाइंड कर लीजिएगा। अभी मैं रूल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपका जो एरर करेक्शन है, फिर ब्लैंक्स है, उसको मैं कंप्लीट कराता रहूंगा। हाँ, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट रूल नंबर 18 आता है। 18 रूल नंबर 18 हमारा कहता है कि मेनी, अ ग्रेट मेनी, हाँ, अ गुड मेनी प्लस प्लूरल नाउन। पीएन मींस प्लूरल नाउन अगर आता है तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। फिर से रूल देख लेते हैं। मेनी, अ ग्रेट मेनी, हाँ, गुड मेनी प्लस प्लूरल नाउन। यहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि कोई इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। यहाँ यह नाउन या मींस यही सब्जेक्ट काम कर रहा है। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन आता है तो वो भी प्लूरल नाउन आता है, तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। जैसे मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो है क्या है? हमारा प्लूरल वर्ब है। मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अ गुड मेनी बॉयज हैव गॉन टू शिमला, वर्ब क्या है? प्लूरल है। अ गुड मेनी बॉयज हैव गॉन टू शिमला। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रूल नंबर 19 चलते हैं कि रूल नंबर 19, मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल प्रोनाउन। पीपी में प्लूरल प्रोनाउन होता है, हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, प्लस प्लूरल वर्ब। इट मींस अगर मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ के बाद कोई प्लूरल नाउन हो, पीएन मींस प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। क्या होगी? वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं, अ गुड मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, हमने यहाँ मिस किया है, मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला। अ गुड मेनी ऑफ हैज हैव गॉन टू शिमला। तो यहाँ प्लूरल वर्ब हमारा है। अ गुड मेनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला। सेकंड पॉइंट है, मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। तो यहाँ हमने क्या किया? प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, और यहाँ क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, अस। ठीक है, तो इसके बाद जो वर्ब हमारी आएगी प्लूरल आएगी। वर्ब हमने लिखा है, प्लूरल वर्ब आएगी। हमेशा दिमाग में रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम नंबर 20 चलते हैं। किस पे चलते हैं? 20 पर। इसी में देखते हैं, अगर वही कंडीशन मेनी, अभी हम लोग मेनी से ही चल रहे हैं तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो मेनी को देखते हैं। फिर मेनी आएगा हमारा। अगर मेनी के बाद कोई आर्टिकल ए दिया है या आर्टिकल एन दिया है, हाँ, मेनी ए, मेनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है, प्लस वर्ब सिंगुलर होगी। क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे अ मेनी, मेनी ए, मेनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, जाहिर सी बात है, एन दिया है, ए दिया है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे मेनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम। मेनी अ बॉय गोज टू कॉलेज, गोज क्या है? हमारी सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट, मेनी एन ऑरेंज, हाँ, मेनी एन, ओ आर ए एन जी ई, थोड़ा सा यहाँ भी देखते हैं हम लोग, ओ आर ए एन जी। मेनी एन ऑरेंज वाज रॉटेन, मेनी एन ऑरेंज वाज रॉटेन। ठीक है, इसमें भी ऑरेंज हमारा क्या है? नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ वाज सिंगुलर वर्ब आया है। क्या है? वाज सिंगुलर वर्ब आया है। फिर आता है हमारा क्या? रूल नंबर 21 हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 21 चलते हैं। रूल नंबर 21 हमारा कहता है कि अगर एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, अगर ऐसे सब जो है वाक्य में आते हैं तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, प्लूरल का नहीं करते हैं। जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, हाँ, नो वन, एनीवन प्लस सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्रोनाउन है,
सिंगुलर प्रोनाउन आता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब सिंगुलर है। कभी भी दिमाग में रखिएगा कि एवरी मीन सब बहुत कुछ होता है, तो एवरीवन, समवन, समबडी और नो वन, समवन, सम, जो इस तरह से एनीवन, एनीबडी, जो कुछ भी, नोबडी, जो कुछ भी हमारे वर्ड्स आते हैं, ये हमारे जो है ये सब जो हमारे बनते हैं, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। हमेशा दिमाग रखना है कि कभी भी हम प्लूरल नहीं कर देंगे कि हम समझ में आ रहे हैं एवरीबॉडी मींस बहुत होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं करना है। इसके बाद वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल का नहीं करना है। जैसा कि एग्जांपल मैंने लिखा है, एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन, तो वांट्स सिंगुलर वर्ब है, एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन। सेकंड पैर क्या है? एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री। इट मींस ये क्या है? सिंगुलर जो है प्रोनाउन है, हाँ, और क्या है? सिंगुलर जो है एवरीबॉडी शुड लव्स, LOVES है, लव्स हिज कंट्री। ठीक है, तो हमारी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर हो गई। एवरीबॉडी शुड लव्स हिज कंट्री, तो हमारा सिंगुलर वर्ब हो गई। तो हमेशा दिमाग में रखना है, कुछ भी आप करो, लेकिन हमेशा माइंड रखना है इन सब के साथ जो है सिंगुलर, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नो वन, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन भी आता है। सिंगुलर प्रोनाउन हमारा कौन सा है? ही, से, इट। इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सिंगुलर प्रोनाउन में आते हैं, तो हमारे साथ हो गया। तो अभी तक हमने आपको 21 रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रूल आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा, और देखिएगा, अच्छा लगेगा तो पसंद करिएगा, हमें प्रमोट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।